तो आज हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम लोग पढ़ रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, है ना। मीडियन का लेंथ निकालना है। ए डी और बी ये दो लेंथ है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, मीडियन का लेंथ निकालना है। ए डी और बी ई ये दो लेंथ है मीडियन का, इसी का लेंथ निकालना है। ए डी और बी का वैल्यू निकालना है। और ये दोनों किस में है? ट्रायंगल ए बी सी में है। और ट्रायंगल का वर्टिसेस भी दिया हुआ है, ए बी सी तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है। वर्टेक्स तीनों दिया हुआ है ट्रायंगल का। और उसके बाद ए डी और बी दो मीडियन है, उसका लेंथ निकालना है। मीडियन किसको बोलते हैं ये जानना ज़रूरी है। मीडियन उस लाइन को बोलते हैं जो वर्टेक्स से अपने अपोजिट, वर्टेक्स से अपने अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन, ठीक है। तो हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया है, ठीक है। ये हो गया ए, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7 -3, बी का कोऑर्डिनेट है 5 3 और सी का कोऑर्डिनेट है 3 -1, ठीक है। ये तो ट्रायंगल बन गया ए बी सी। ए बी सी तीनों वर्टेक्स है इस ट्रायंगल का, तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ जो हमने मेंशन कर दिया। अब हमको मीडियन बनाना है ए डी एंड बी। ए डी तो क्या बताया था कि मीडियन कौन सा लाइन है? वो लाइन है जो वर्टेक्स से अपने अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलता है। तो ये जो वर्टेक्स ए है इसका अपोजिट साइड ये है बी सी। तो इस अपोजिट साइड के मिड पॉइंट तो बी सी है ना, इसका मान लेते हैं मिड पॉइंट यहाँ है, ये मिड पॉइंट है। तो इसको हम लोग मिला दिए, यही हुआ मीडियन ए डी। ये हो गया मीडियन ए डी। मीडियन क्या है? अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलता है। मिड पॉइंट मतलब डी जो है मिड पॉइंट है बीसी का। डी जो है मिड पॉइंट है बीसी का। मिड पॉइंट मतलब क्या हो गया? ये पॉइंट बीसी को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया? ये वो पॉइंट है जो किसी भी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। तो डी जो है बीसी को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, बी डी एंड सी डी 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। तो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन मिलता है वर्टेक्स से, उस लाइन को हम लोग मीडियन बोलते हैं। तो ये मीडियन हो गया ए डी। दूसरा मीडियन बोल रहा है बी ई है, यानी बी से तो ए सी का मिड पॉइंट हो, मान लेते हैं कि यहाँ पर मिड पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट ई हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। तो बी हो गया मीडियन, क्योंकि ये भी मीडियन है। तो इधर ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। और इधर ये साइड इक्वल हो गया, तब ना मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट का मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट है 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा, तो ए इक्वल टू ई सी हो गया, इधर बी डी इक्वल टू सी डी हो गया। तभी तो मिड पॉइंट होगा ना बी ई और ए डी, तो मिड पॉइंट नहीं होगा। तो समझ गया मिड पॉइंट क्या है। अब कहता है कि लेंथ ऑफ द मिड पॉइंट, लेंथ ऑफ द मीडियन निकालिए। लेंथ ऑफ द मीडियन मतलब बी ई का लेंथ और ए डी का लेंथ निकालना है, ठीक है। बी डी और बी ए डी और बी ई का लेंथ निकालना है। ए डी और बी ई का लेंथ निकालना है, ये दोनों मीडियन है। तो इसमें तो एक ही तरफ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इस साइड को कोऑर्डिनेट दिया हुआ नहीं। ए डी का लेंथ निकालने के लिए इसका भी कोऑर्डिनेट चाहिए, बी ई का लेंथ निकालने के लिए इस ई का भी तो कोऑर्डिनेट चाहिए। का तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लेंगे। कोऑर्डिनेट हम इसको अज्यूम कर लेते हैं। अभी पहले हम ए डी निकालेंगे, तो हम इसका अज्यूम कर लेते हैं एक्स वाई, ठीक है। इसका अज्यूम कर लिया हमने एक्स वाई, ठीक है। और अब हम निकालेंगे, है ना। तो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे फॉर मिड पॉइंट डी, है ना। फॉर मिड पॉइंट डी के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। डी किसका मिड पॉइंट है? बी सी का। फॉर द मिड पॉइंट डी
ऑफ BC। BC का मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है। यानी क्या हुआ, ये किस रेशियो में, ये जो पॉइंट D है ये BC लाइन को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, यानी 1:1 के रेशियो में बांटता है। 1:1 के रेशियो में बांट दिया, 1:1 के रेशियो में इसको बांट दिया, यानी M:n का वैल्यू हो गया 1:1। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में बांटने का मतलब हो गया कि D पॉइंट BC को 1:1 के रेशियो में बांट दिया। अब हम मिड पॉइंट फार्मूला से निकाल लेंगे आराम से, मिड पॉइंट फार्मूला से निकाल लेंगे। इसको मान लेंगे x1 y1 और इसको मान लेंगे हम x2 y2। ठीक है, आराम से हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन। अब देखो निकाल लेते हैं हम। D हमारा मिड पॉइंट है, dxy। ठीक है, अब सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। सेक्शन फार्मूला इसी दिन के लिए पढ़ाई किए थे ना, तो सेक्शन फार्मूला अप्लाई होगा कि नहीं। सेक्शन फार्मूला कौन सा, कोरोलरी ऑफ सेक्शन फार्मूला, क्योंकि 1:1 है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, यही तो फार्मूला है ना। क्योंकि 1:1 के रेशियो में जब डिवाइड करता है कोई पॉइंट किसी भी लाइन को, तो उसके लिए जो सेक्शन फार्मूला हमारा वही है ना, x1 + x2/2, x का वैल्यू हो गया, y1 + y2/2, ये हो गया y का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग उसी तरह से निकाल लेंगे D का। तो x का हो गया हमारा x1 + x2/2 और y का फॉर्मूला हो गया y1 + y2/2। ठीक है, तो क्या आ गया ये D, x1 कितना है 5, ठीक है, x2 कितना है 3/2, y1 कितना है 3, y2 कितना है -1/2। ठीक है, कितना हो गया कैलकुलेशन करके, इधर आ गया 5 3 8/2, इधर कितना हो गया 2/2। तो D का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4:1। तो D का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, D का कोऑर्डिनेट मिल गया, D का कोऑर्डिनेट मिल गया। तो D का क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया इसका 4 1। ठीक है, तो D का मिल गया हमको। ठीक है, D का मिल गया, तो हम जो है D का मिल गया। अब इसको हम हटा देंगे। ठीक है, ठीक है, EXY भी हटा दिए। अब इसका जो है हो गया कोऑर्डिनेट D का 4 1, लिख दिया 4 1 1। ठीक है, अब हमको E का कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो अब इसको हम मान लेंगे XY। ठीक है, अब इसको मान लेंगे XY। तो कुछ नहीं करना है। अब मिड पॉइंट E के लिए मिड पॉइंट E हो गया मिड पॉइंट E ऑफ AC। ठीक है, तो ये भी तो 1:1 ही है ना, ये भी तो 1:1 ही है, क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट्स में बांटा है। E जो है AC को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा है, ये भी 1:1 हो गया। यहाँ भी n:n का रेशियो क्या हो गया 1:1, ये वही रह गया। ठीक है, फॉर्मूला भी वही रहेगा, यहाँ E लिखा जाएगा। ठीक है, वैल्यू तो अलग आएगा ना, फॉर्मूला तो ही रहेगा। तो मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम x1 y1, इसको मान लेते हैं हम x2 y2। ठीक है, मान लिए। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे। क्योंकि ये भी तो मिड पॉइंट है, 1:1 रेशियो है, तो वही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, x1 कितना है 7, x2 कितना है 3 है,
2। y1 कितना है -3, y2 कितना है -1/2। 7 + 3 क्या हो जाएगा 10/2। इधर हो जाएगा -4/2। अल्टीमेटली ये क्या हो गया 5:-2। ठीक है, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमारा ई का मिल गया, ई का एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हम लोग इसको हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, ज़रूरत अब नहीं है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे बनाते जाएंगे। अब कितना वैल्यू आ गया है ई का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 5-2। ठीक है, आ गया। अब मिड पॉइंट का दोनों कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हमको जो है क्या करना है लेंथ निकालना है। तो लेंथ निकालने वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले BE का निकालते हैं। पहले BE का वैल्यू निकालेंगे। क्या होगा इसका x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। हमको BE का वैल्यू निकालना है। बोला है लेंथ ऑफ द मीडियन AD और BE दोनों का निकालना है। पहले BE का निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब BE का निकालना है ना, तो हम इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेंगे हम x2 y2। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। BE का निकालना है तो x2 हो गया 5 माइनस x1 हो गया, x1 भी 5 ही है। गजब का बात हो गया, दोनों इक्वल मिल गया। अब y2 देखते हैं कितना है -2 है और y1 जो है 3। ठीक है, ये तो 0 हो गया और -3 - 5 स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया 25 हो गया। तो BE स्क्वायर 25 हो गया। तो BE का वैल्यू कैसे होगा √25 मतलब 5 यूनिट हो गया। ठीक है, मतलब BE का लेंथ मिल गया, एक आंसर मिल गया। BE कितना हो गया 5 यूनिट। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। ठीक है, BE कितना मिल गया 5 यूनिट्स, एक आंसर मिल गया। अब दूसरा निकालना है हमको AD। दूसरा किसको निकालना है AD। तो AD स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, इसका भी फॉर्मूला वही है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, हाँ भूल तो नहीं गए, डिस्टेंस फॉर्मूला है ही है। और इसका काम हो गया, इसको भी हम हटा देते हैं। हाँ, तुमको समझाने के लिए हम बार बार लिखते हैं, लिखना कोई ज़रूरी है। अगर दिमाग में रह जाता है कि x1 y1 है, ये x2 y2 है, दिमाग में रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमको क्या करना है AD निकालना। तो A और D का कोऑर्डिनेट है, तो इसको हम मान लेते हैं x1 y1। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, A को मान लिया x1 y1 और D को मान लिया x2 y2। बना लेंगे, हमारा मर्जी है, जिसको x1 मानना है x2 मानना है मानो। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं x2 कितना है। x2 जो है 4 है, x1 कितना है 7 है। ठीक है, y2 कितना है यहाँ 1 है, y1 कितना है -3 है। ठीक है, -3 है। ठीक है, तो ये हो गया 4 - 7 -3 स्क्वायर। ये हो गया 1 + 3 4 हो गया। ये हो गया 4 स्क्वायर। ये हो गया 9 + 16 =
25, फिर से उतना ही आ गया, फिर से उतना ही आ गया, ये भी 5 यूनिट ही निकल रहा है। देयरफॉर AD इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो ये भी हमारा आ गया 5 ठीक है। यानी दोनों ही मीडियन सेम है, दोनों ही मीडियन सेम है, बोथ द मीडियंस आर सेम, दोनों ही मीडियन सेम हो गया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया हुआ 3 वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है ABCD, उसमें 3 वर्टिसेस का वैल्यू दिया हुआ है A, B एंड C इन ऑर्डर, मतलब अगल बगल ही होगा, A के बाद B, B के बाद C होगा, उल्टा पुल्टा नहीं होगा, इन द सेम ऑर्डर, A के बाद B, B के बाद C, सीरियली होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स D, और फोर्थ जो वर्टेक्स है पैरेललोग्राम का, उसका जो है कोऑर्डिनेट्स को हमको इवेलुएट करना है, निकालना है, ठीक है। 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, चौथे निकालना है। तो पहले हम पैरेललोग्राम एक बना लेते हैं, ठीक है। तो ये एक हम पैरेललोग्राम ले लिए, A, B, C एंड D, ठीक है, ले लिए। अब ये जो है A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, B का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, C का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और D का हम कुछ भी मान लेते हैं, XY ही मान लें, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है, पैरेललोग्राम कहीं ना अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है, और एक कंडीशन है, यहाँ तो लेंथ वाला फॉर्मूला लगेगा, पैरेलल से कोई मतलब नहीं है। इसका जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, डायगोनल जो है एक दूसरे का क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है। तो डायगोनल हम बना लेते हैं, पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये हो गया इसके इक्वल, ये हो गया इसके इक्वल। पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब जिस पॉइंट पर ये मिलेगा वो पॉइंट हो गया इसका मिड पॉइंट, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या करता है ये जानना चाहिए, इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, यानी एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी ये हो गया 1:1 का रेशियो, तो ये भी हो गया हमारा 1:1 का रेशियो। ये मिड पॉइंट को हमने O मान लिया है, तब इस मिड पॉइंट को हम निकाल लेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे तभी तो ये निकलेगा। तो एक्चुअली हमको लोगों का ट्रेडिशन है कि जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग XY कोऑर्डिनेट मानते हैं, इसलिए यहाँ हम लोग कुछ और दे देते हैं, मान लेते हैं A और B ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो मिड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग XY देंगे, इसके कोऑर्डिनेट को हम क्या दे देंगे, XY देंगे, ठीक है। अब क्या है, ये जो मिड पॉइंट है AC का भी है, ये मिड पॉइंट AC का है, और ये O जो है मिड पॉइंट BD का भी है, दोनों ही लाइन का मिड पॉइंट है, BD का भी मिड पॉइंट यही है O, AC का भी मिड पॉइंट यही है O, तो दोनों में से किसी भी तरीके से इसका वैल्यू निकालेंगे,
और दोनों तरीके से अगर दोनों लाइन के हेल्प से निकालेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा कि नहीं? ठीक है ना, आई बात समझ में? तो जो कोऑर्डिनेट हम चाहे BD के हेल्प से निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट, और AC के हेल्प से भी O का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से हम कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं O का। ठीक है, तो दोनों में तो सेम वैल्यू आएगा क्योंकि दोनों तो पॉइंट एक ही है। चाहे हम AC का बात करें चाहे BD का बात करें, दोनों का मिड पॉइंट तो सेम ही है। वही पॉइंट उसका भी मिड पॉइंट, वही उसका भी मिड पॉइंट। तो उस दोनों में किसी के हेल्प से अगर हम मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इक्वल होगा। तो हम दोनों तरफ से निकालेंगे मिड पॉइंट, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ऑटोमेटिकली A और B का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम लोग जो है मिड पॉइंट का वैल्यू निकाल लेंगे, उससे जो है XY कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब दोनों तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, फॉर AC के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। AC से हम मिड पॉइंट, तो इसको मान लेते हैं हम X1 Y1 और इसको मान लेते हैं X2 Y2। ठीक है, AC के लिए करा है ना कैलकुलेशन, मिड पॉइंट को हम निकाल रहे हैं। मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, मिड पॉइंट ये O है ना, इसको हम निकाल रहे हैं। ठीक है, O का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। O का कोऑर्डिनेट XY मान लिए, तो हम लोग AC के हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, तो AC के हेल्प से निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? X1 प्लस X2 by 2, यही ना होगा क्योंकि 1:1 है ना, 1:1 है। और AC M:n इक्वल टू 1:1, क्योंकि इक्वल भाग में डिवाइड हुआ है, 1:1 रेशियो हो गया। उसके लिए फॉर्मूला यही होता है मिड पॉइंट का। ठीक है, Y1 प्लस Y2 by 2। अब X1 कितना है? ओके, विल वेट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी हैड गॉन अवे। तो हम लोग निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो X1 X2 का वैल्यू बिठाएंगे। तो X1 कितना है? 3 है, और X2 कितना है? 6 है। हो गया 3 प्लस 6 बाई 2, 3 प्लस 6 बाई 2 हो गया। ठीक है, सीधा। ठीक है, 3 प्लस 6। ओके, क्वेश्चन में एक गड़बड़ी है, उसको ज़रा करेक्ट कर लें। ये -6 है, ये +2 है, तो -6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर -6 होगा। अब जो है Y1 प्लस Y2, Y1 कितना है? -4। Y1 कितना है? -4। और Y2 कितना है? 2 है, बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से कितना आया? -6 है और 3 है, तो कितना हो जाएगा? ये बच जाएगा -3 बाई 2, और इधर कितना बच जाएगा? -2 बाई 2, -2 बाई 2। तो यही फॉर्मूला हमारा निकलेगा। -3 बाई 2 और -1 हो जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा? -3 बाई 2 और -1। ये कोऑर्डिनेट हो गया x। तो x और y का वैल्यू हमारा निकल गया इस मेथड से। अब दूसरे मेथड से भी तो निकालेंगे। फॉर BD, अब BD से कैलकुलेट करेंगे O को। ठीक है, वो उसके लिए भी तो मिड पॉइंट वही है ना, तो इसलिए जो है हम क्या करेंगे कि अब जो है
यहाँ x1 y1 हटा देंगे, x2 y2 इसका भी हटा देंगे। अब हम मान लेते हैं BD, इसको हम मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लिया हम x2 y2। ठीक है, अब BD के हेल्प से पॉइंट वो निकालेंगे। ये भी तो m/n जो है 1:1 ही है BD के लिए भी, ये और ये इक्वल है, तो हम लोग निकालते हैं इधर से। ठीक है, तो क्या होगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, यही तो हमारा कोऑर्डिनेट हुआ। अब वैल्यू को पुट कर देंगे। x1 क्या है -1, x2 क्या है a/2। ठीक है, -1 प्लस a। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, y1 क्या है -3, y2 क्या है b/2, निकल गया। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, इधर आ गया माइनस, यार इसको क्या कैलकुलेट करना है, बस यही हो गया। तो इधर से जो है वैल्यू मिल गया, इधर से वैल्यू क्या मिल रहा है, x का ये, y का ये, इधर से x और y का वैल्यू ये मिल रहा है। तो ये और ये इक्वल हुआ कि नहीं, दोनों x का ही वैल्यू है, ये भी x का वैल्यू है, ये भी x का वैल्यू है, इसलिए ये और ये इक्वल हो गया। उसी तरह से ये जो -1 है y का वैल्यू है और ये भी y का वैल्यू है, तो ये और ये इक्वल हो गया कि नहीं, दोनों तरफ से तो सेम ही चीज़ का वैल्यू निकाले हैं ना, इसलिए दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, -1 प्लस a/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/2, क्योंकि ये भी x का वैल्यू है। (3/2) ठीक है, तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो है इधर जाएगा, 2 और 2 दोनों तरफ नीचे में ही कट जाएगा, ये फाइनली आ जाएगा -1 प्लस a इक्वल टू -3। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 प्लस 1 इक्वल टू -2। तो a का वैल्यू हमको मिल गया, a का वैल्यू कितना आया, -2 आ गया। अब हमको b का वैल्यू निकालना होगा, जगह की कमी है तो थोड़ा ऊपर हम मिटा देते हैं। ठीक है, अगेन ये y का वैल्यू है, ये भी y का वैल्यू है, इसलिए ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा -3 प्लस b/2 इक्वल टू -1। ठीक है, ये हो जाएगा -3 प्लस b इक्वल टू -2, ये इधर जाकर इधर गुना हो जाएगा, और b इक्वल टू -2 प्लस 3 इक्वल टू 1। तो b का वैल्यू, a का वैल्यू -2 हो गया और b का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, यानी d का जो कोऑर्डिनेट है, d का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया, d का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया, AB, यानी कोऑर्डिनेट हो गया इसका -2 1, b का वैल्यू 1। ठीक है, यानी d का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -2 1। ठीक है, यही तो हमारा आंसर है, यही हमको खोज रहा है, यही कह रहा है निकाल कर दिखाइए। ठीक है, तो इस तरह से फोर्थ कोऑर्डिनेट हमारा मिल गया d, जो कि -2 1 है। ठीक है, ओके ओके, वंस अगेन एक और क्वेश्चन लिए, 4 पॉइंट दिया हुआ है, 1 2 3 और 4 पॉइंट दिया हुआ है, चारों वर्टिसेस किसका है, पैरेललोग्राम का है, और इसको एक ऑर्डर में लिया गया, मतलब सीरियली लिया गया, उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है, जो जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उसी रोल नंबर में लिखना है। ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये जो x है और ये y है इसका वैल्यू है।
तो पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले जरा हम पैरेललोग्राम बना ही लेते हैं। ठीक है, ड्राइंग कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। इसको ए माने, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। ऑर्डर में हमको बैठाना है। सबसे पहले 3 3 है, उसके बाद 6y है, उसके बाद x 7 है, उसके बाद 5 6। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है ना। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है और पैरेलल होता है। अपोजिट साइड इक्वल भी है, अपोजिट साइड इक्वल है, पैरेलल भी है, पैरेलल भी है। ये तो पैरेललोग्राम का कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा और एक कैरेक्टरिस्टिक है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। तो इसलिए डायगोनल निकाल लेंगे हम। तो डायगोनल ड्राइंग कर लेते हैं। एक डायगोनल ये हो गया, दूसरा डायगोनल ये हो गया, और ये जो है इसका हम ओ मान लिया इस पॉइंट को, इस पॉइंट पर ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, दोनों ही लाइन का ये मिड पॉइंट है, दोनों ही लाइन का मिड पॉइंट हो गया। तो जो पिछला क्वेश्चन बना है बस सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन है। ओके, वैसे ही बनाना है। इस मिड पॉइंट का 2 तरीके से हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, अपने आप बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि x और y का यूज़ कर लिया है कोऑर्डिनेट में, तो हम यहाँ एक्स वाई यूज़ नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए कोई दूसरा कोऑर्डिनेट दे देते हैं। मान लेते हैं यहाँ ए बी है, तो इसके कोऑर्डिनेट को है ना, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम मान लिए ए बी। ठीक है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम मान लिए ए बी। अब 2 तरीके से बना सकते हैं, ए सी का भी मिड पॉइंट निकाल सकते हैं और बी डी का भी निकाल सकते हैं, जैसे पीछे निकालें। ठीक है, तो दोनों में क्या है 1:1 रेशियो, ये भी 1:1 रेशियो है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर ए सी, ठीक है, n क्या है 1:1। ठीक है, तो ए सी के लिए हम लोग निकालते हैं वो का, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लिए हैं ए बी। ठीक है, निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा क्या x1 प्लस x2/2, क्योंकि 1:1 रेशियो है ना, इसलिए यही फॉर्मूला यूज होगा। इधर हो जाएगा y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, बिठा देंगे x1 का। हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, AC के लिए, तो इसको मान लिए x1 y1। ये हो गया हमारा x2 y2, क्योंकि AC के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो x1 3 है और x2 जो है x है, y1 जो है 3 है, y1 3 है, और y2 जो है 7 है। ठीक है, कैलकुलेट हो गया, ये आ गया 3 प्लस x/2, और ये हो जाएगा 7 प्लस 3 10, 10/2 5 हो गया। ठीक है, तो ये हमको मिल गया कोऑर्डिनेट ए बी का AC के लिए। और फिर जो है कैलकुलेट करेंगे फॉर BD। BD के लिए भी m:n का रेशियो 1:1 है, इसलिए उसका भी जो है निकलेगा सेम, ये वही निकलेगा। फॉर्मूला तो वही होगा x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, यही तो फॉर्मूला होगा। अब हम लोगों को BD के लिए निकाल रहे हैं ना, तो x1 y1 उन लोगों के लिए मानेंगे, यहाँ से हटा देंगे, BD मान B, ये x1 y1 इसको मान लिए, ये हो गया हमारा x2 y2। ठीक है, अब जो है
x1 हमारा कितना है 6 है, x2 कितना है 5 है, बाई 2 हो गया। y1 कितना है y है, y2 कितना है 6 है, बाई 2। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा वो, इधर हो गया 11/2 और इधर हो जाएगा y + 6/2, यही होगा ना। ठीक है, a का वैल्यू इधर 11/2 है, a का वैल्यू इधर 3 + x/2 है, तो दोनों इक्वल हो गया कि नहीं। Therefore 3 + x/2 = 11/2, क्योंकि दोनों ही वैल्यू किसका है, a का है। इधर से a का वैल्यू आया 3 + x/2, इधर से a का वैल्यू आया 11/2, दोनों इक्वल हो गए, 2 2 कैंसिल हो गया, तो बच गया 3 + x = 11 और x = 11 - 3 = 8 हो गया। x का वैल्यू मिल गया। ठीक है ना, x का वैल्यू मिल गया, मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8 7, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 8 7। ठीक है, तो हमको x का वैल्यू मिल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, b का वैल्यू 5 आया है, b का वैल्यू y + 6/2 है, दोनों इक्वल हो गया, + 6/2 = 5, तो y + 6 = 5 × 2 = 10 हो गया, तो y = क्या हो जाएगा 10 - 6 = 4, तो y का वैल्यू 4 है। ये भी आंसर, ये भी आंसर। कहाँ है y, y कहाँ है, y यहाँ है, यानी इसका कोऑर्डिनेट जो होगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 6 4, तो हमको x और y का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। ओके, दैट्स फॉर अ डे, आज बस इतना ही, अब अगले दिन फिर मिलेंगे।